हैं वह बस परिवार को आगे बढ़ाते हैं, उनको परिवारवाद की राजनीति मुबारक हो। भाजपा में परिवारवाद की राजनीति नहीं की जाती और उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। दरअसल आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। कल गोवर्धन पूजा के मौके पर इस्कॉन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शिरकत करी थी और वहां पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब मैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो क्या उनकी पत्नियों को मुख्यमंत्री बना देता। यह बातें तो राजद सुप्रीमो ने कह दी, लेकिन अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है और उन्होंने जो है लालू यादव पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं लालू प्रसाद यादव। भाजपा में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती। भाजपा में सबका साथ सबका विकास होता है, सबके बारे में भाजपा सोचती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को किसी दूसरे पे भरोसा ही नहीं था, उन्हें बस अपनी पत्नी पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और आज के समय में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है वह राजनीति में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती है। मैं जब विधायक बना तो मेरे पिता ने मुखिया पद को छोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर लालू यादव को इतना ही अपने समाज पर भरोसा था तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बजाय वह अपने किसी समाज से यानी कि यादव जाति के ही किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिए होते। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि उन्हें किसी दूसरे पर भरोसा ही नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें अपने जाति के किसी नेता पर भी भरोसा नहीं था। वहीं इसके साथ आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने फिर से तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम गाय कटवाते हैं, यानी कि भाजपा वाले लोगों पर लालू प्रसाद का हमेशा से यह आरोप लगाया जाता है कि वह गाय माता जो है उनको कटवाने का काम करते हैं, लेकिन वह रक्षा करते हैं। इस बात को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि इस बात को हम प्रूव करना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव से कहेंगे कि अपने बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को मेरे साथ राघोपुर भेजे और वहां जाने पर मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा कि कौन गाय की रक्षा करता है और कौन उसका भक्षक है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह गौ की रक्षा करती है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तेज प्रताप यादव जो हैं अगर वह उजियारपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वह डेफिनेटली जो है नित्यानंद राय से हार जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नित्यानंद राय खुद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो यह सारी बातें कही है नित्यानंद राय ने। दरअसल आपको बता दें कि अब भाजपा की तरफ से यादव समुदाय को साधने की बड़ी कोशिश की जा रही है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आती जा रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने दल को मजबूत किया जा रहा है, अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें सभी जातियों के वोट परसेंटेज एक तरह से सामने आ गए हैं और इसमें देखा गया है कि मुस्लिमों के बाद अगर सबसे ज्यादा आबादी किसी की है, यादवों की है। और ऐसे में अब एमवाई समीकरण पर जो राजद काम करती थी ऐसा माना जाता था, उसके अलावा भी जो सभी पार्टियां हैं बिहार में वह कहीं ना कहीं यादव समुदाय को साधने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी को लेकर के अब भाजपा की तरफ से भी बड़ा प्लान तैयार किया गया है और गोवर्धन पूजा के मौके पर भाजपा की तरफ से यादवों के लिए एक बैठक बुलाई गई थी और आपको बता दें कि इसका नेतृत्व भी नित्यानंद राय ने किया था। तो यह तमाम बातें जो है लालू यादव को लेकर के वह नित्यानंद राय ने कही है। साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की भी बात कही है अगर वह तेज प्रताप यादव से हार जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर वाकई में उजियारपुर से दोनों लोग चुनाव लड़े तो उसमें जीत किसकी होगी? क्या उसमें नित्यानंद राय जीतेंगे या फिर तेज प्रताप यादव? तो फिर आप अपना विचार हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।